वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आपको पता लगी गया होगा ये वीडियो किस चीज से रिलेटेड होने वाली है। ये सही पकड़े हैं, हर हर महादेव। बहुत लंबा वेट करने के बाद फाइनली महादेव जी ने हमें बुला लिया और स्टार्टिंग हुई है उज्जैन महाकाल से। लेकिन उस बीच जितना इजी सोचा था इतना इजी नहीं रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। क्या, कैसे, क्यों, कहाँ पे, कब, ये सब इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग जाएगा। लास्ट नाइट मैं शूट करके अभी डेली शूट कर रही हूँ क्योंकि मंजू की शादी का भी सारा सब कुछ कवर अप करना है और भी डेली मेरे साइड में व्लॉग्स चल रहे हैं, अदर चैनल्स भी हैं। तो रात को सोते सोते 2:30-3 बज गए थे और आप मानोगे नहीं, मैंने कोई पैकिंग नहीं करी थी। प्लान बना कि चलो चलते हैं। इतना लेट सोने के बाद सुबह उठना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो खास तौर पे आपको पता लगी गया लास्ट व्लॉग से कि मैं लेट सोती हूँ और लेट ही उठती हूँ। बट फिर भी मैं सुबह सुबह उठ की थी जितना जल्दी हो सकता था। आई थिंक से 5:30-6 बजे होंगे और 6 बजे उठ के मैंने अपने आप को होश में लाया है, बालों को बांधा है और फिर एक एक करके सामान इकट्ठा करना स्टार्ट किया है घर में से, क्योंकि मैंने पैकिंग भी नहीं कर रखी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सी आउटफिट लूं। बहुत सारा ढूंढने के बाद फिर मेरे को याद आया कि मेरे पास एक ऐसी आउटफिट है जिसको मैं पहन के जा सकती हूँ, इजीली मैं सो भी सकती हूँ गाड़ी में। मुझे इतना पता था कि ड्राइव लंबी होगी लेकिन अभी तक ये नहीं पता कितना। सबसे पहले मैंने नहाई, सिर धोया और फिर उठा के मैं अपने पीकू कुकी को निकल ली घर से और बैठ गई आके गाड़ी में। और जैसा मैंने बोला था सफर पूरा का पूरा था 9.5 घंटे का। फिर हमने गाने बजाए, रास्ते में इतना प्यारा प्यारा वेदर था तो मतलब बन गया मन हमारा। मैं बीच में सोती हुई गई, फेस पैक भी लगाया, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। 9 घंटे में मैं बता नहीं सकती मैंने क्या क्या किया, अभी बताने में बहुत टाइम लग जाएगा तो टाइम कम है इसलिए मोटा मोटा बता रही हूँ। बीच में हमने खाना भी खाया, बहुत भूख लगी हुई थी भाई, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया हुआ था और एक हाईवे पे चढ़ गए कि रास्ते में कुछ था ही नहीं। सोचो जहाँ पे हम रुके ना वहां पे न्यूली ओपन हुआ था सब कुछ और वो बन रहा था, ऐसे भी नहीं कि ओपन ही हुआ। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि भाई एक चीज बताओगे मुझे कि ये गुब्बारे बैलून्स लगे हुए हैं कब ओपन हुआ है? तो वो बोल रहे कि मैम हमारा कल ही ओपन हुआ है। मैं क्या, जिनसे हमने अभी डोसा वगैरह खाया उनका, तो वो बोलते हैं कि हाँ जी उनका भी कल ही ओपन हुआ है, सबका कल ही ओपन हुआ है। हमें मजा आया, हमने खाया, फिर वापस से वहां से निकले और हमने आए देखा ना बाएं, थोड़े हाथ पैर धो के हम सीधा चले गए मंदिर में। गाड़ी को पार्क किया और पार्क करने के बाद हमने वहां से प्रसाद खरीदा मंदिर के बाहर से, चपलियां उतारी और जैसे ही मैंने देखा स्क्रीन में कि महादेव जी का श्रृंगार किया जा रहा है, मैं क्या ही बताऊं, मतलब उसको देखते स्क्रीन में देख के मैं सिर्फ यही बोल रही थी मन ही मन की इतने टाइम से मैं वेट कर रही थी, फाइनली आपने बुला लिया। और एकदम से इंस्टेंट प्लान बनाना हमारा, शायद इसे ही बोलते हैं लोग कि बुलावा आएगा तभी जाएंगे। जैसे ही हमें पता लगा कि अभी आरती होने वाली, ये सुन के सब फ्रेश। पहली बार था तो हमें नहीं पता था एंट्री कहाँ से होगी, कितना वेट करना पड़ेगा, अंदर रुकने देंगे नहीं रुकने देंगे, जल्दी जल्दी जैसे खाटू श्याम मंदिर में होता है ना कि जल्दी 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 जाओ क्योंकि भीड़ इतनी होती है। तो भाई महाकाल मंदिर में बहुत लोग आते जाते हैं डेली। हमारी एंट्री हो रही थी और एंट्री करते टाइम की हमें पता लग गया था कि आरती बोला था 7 बजे आरती स्टार्ट होगी, तो हम 6:40 पे अंदर घुस गए। और अंदर घुसने का टाइम ये था कि वो जो होते बोलते हैं मतलब हमें नहीं पता था, सुना ही था कि दरवाजे बंद कर देते हैं, जो बाहर है वो बाहर, अंदर है जो अंदर। तो हमें ये भी था कि कहीं हम बाहर ही रह जाए वेट करते, मतलब भाई इतना वो मिल रहा है हमें कि हम उनका श्रृंगार तो देख लिया, आरती भी देखेंगे, जो भस्म आरती होती है, जो उनकी आरती उतारी जाती है, वो सारी चीज देखेंगे हम। अंदर जाके हर कोई वेट कर रहा है, हर कोई ठहरा हुआ है। हम सोच रहे क्यों हर कोई वेट कर रहा था कि आरती के टाइम जाएंगे, आरती के टाइम जाएंगे, आरती के टाइम। तो हम भी उनमें रुक रहे, लेकिन वहाँ पे कोई विसिल, जो जगह जगह खड़े हुए विसिल बजा रहे कि जाओ 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 जाओ। तो फिर हम उनके साथ फिर भी हो ही लेते, बेचारे वो खुद ही आके बोलने लगे भाई प्लीज चल पड़ो चल पड़ो। एक गली होती है और यहाँ पे जैसे ये गली ऐसे खत्म होती है, ये है गली, ऐसे गली है, हम यहाँ खड़े हैं और जैसे यहाँ जाते हैं ना ये सामने मंदिर है जहाँ पे महादेव जी है, महाकाल जी है। तो हम यहाँ खड़े हो गए, मैं क्या अब तो पहुंच ही गए और इतने लोग खड़े थे। तो एक भाई आगे जाता है, बोलते कि भाई आ जाओ। तो हम सोचते कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। हम जैसे ही जाते हैं भीड़ आ जाती है, आरती स्टार्ट हो जाती है। मैं सोच रहे हो इतने 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 एरिया में लोग खड़े हैं सामने और हम यहाँ खड़े हैं। अगर हम 2 मिनट भी लेट हो जाते ना तो हम उस गली में फंस जाते जहाँ पे ना स्क्रीन दिखती, जहाँ पे महादेव जी की हम आरती देख पाते और ना हमें महादेव जी दिखते। फिर भी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। एक मेरी हाइट छोटी, सब मेरे से बड़े बड़े आदमी जेंट्स खड़े सामने और सब पसीने में तरबतर हो रखे। और
मुझे ऐसा लग रहा कि भी मेरे को महादेव जी देखने हैं, देखने। पीछे रीलिंग थी, रीलिंग के ऊपर चढ़ी और कितनी देर ही चढ़ सकती थी मैं। देख रही काफी बार मेरा आई कांटेक्ट हुआ। जो आई कांटेक्ट वो हुआ, उनको मैंने देखा, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे देख के भाई, ऐसा कि कोई आपको जीता जागता इंसान देख रहा है, एक अलग ही उसके साथ एनर्जी के साथ, ओरे के साथ, एक भयानक ओरे के साथ देख रहा है आपको। थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ, फिर झुक रही हूँ। लास्ट में मैं हार मान लेती हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी क्लिप भी ली कि भाई इतनी भीड़ है यहाँ पे। और बस एक बताने के लिए कि वेट मत करो, अच्छे से दर्शन करो जाओ। आरती आप बाहर से भी देख सकते हो, बट वो हम फर्स्ट टाइम का था तो हमें इतना आइडिया मिल गया कि क्या होता है क्या नहीं। मैं बस एक यही था कि भाई महादेव जी इतनी दूर से आए हैं, हमने 10 घंटे का सफर किया है, मतलब मैं इतनी भीड़ में मेरे सामने आ गए हैं और आगे 6 बंदों के 7 बंदों के आगे आप हो, मुझे दिख नहीं रहे हो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरे पैर कुचल रहे हैं, लोग धक्का मुक्की हो रही है बहुत, क्योंकि सबको देखना है। हमारे पीछे ही बहुत लोग थे, तो वो तो अच्छा कि मैं यहाँ थी। और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं वहां नहीं हूँ, उस गली में नहीं हूँ, कि जहाँ स्क्रीन भी ना दिखे, महादेव जी भी ना दिखे, तो क्या होता है। इतना मैं सोच ही रही थी, मेरी रोनी आंखों से पानी निकलने को हो गया था। तभी मेरे साइड में एक लड़की फीमेल थी, गार्डी बोल सकते हो, उन्होंने बोला कि आप इस साइड आओ। मैं उस साइड आई और वहां पे दान पेटी उन्होंने, और वहां पे भी एक भैया खड़े थे, उन्होंने दान पेटी हटाई। वो बोलते कि यहाँ से साइड चले जाओ, मैं वहां खड़ी हो जाती हूँ। कसम से वो क्लिप नहीं ले पाई मैं, क्योंकि अलाउड नहीं था फोन, और मैं चाहती नहीं थी कोई रूल ब्रेक करना। ऐसी जगह आ गई थी, जो मैं वो जगह बता रही हूँ ना, उस जगह का मिड और सेंटर में ही महादेव जी, और सब लोग ऐसे 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 खड़े हैं, और वो सबके सिरों के बीच में से मुझे महादेव जी दिख रहे हैं। और मैं वहां करके पीछे अपना कमर लगा के आराम से उनको देख रही हूँ। और जो मेरी रोनी निकली, मैं ऐसा हो गया था कि भी मतलब आपने सुन लिया सही में, मतलब आप क्या ही हो आप। जो वहाँ की एनर्जी थी, वर्ड्स में मैं कर ही नहीं सकती एक्सप्लेन। दर्शन किए हमने, देखा, और मैंने प्रसाद भी दिया, लिया भी। थोड़े से जो फूल थे फिर मैंने आगे से वो जाते हुए चढ़ाए, पूरा मंदिर देखा, बाहर आए, वहां से मैंने शॉपिंग भी की। महाकाल जी जाओ और आप शॉपिंग ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरा एक यही है कि मैं जितने भी तीर्थ धाम, जितने भी मैं ज्योतिर्लिंग जाऊं, वहां से हर जगह से मुझे एक मूर्ति लेके आनी है वहां की। और मतलब मूर्ति के थ्रू मुझे भगवान जी को ही लेके आना है कि आप मेरे घर में आओ, मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं डेली ज्योत बत्ती करूंगी और आपको मनाऊंगी। आशीर्वाद बनाए रखना, जो दिया है वही सेम ऐसे ही चलता रहे। मैं वहां से भी लाई हूँ, चलो ये भी मैं आपको दिखा दे। हाँ, ये मैंने लिया था। जो मेरे पास महादेव जी, आपको पता होगा, देवा है मेरे पास। तो अभी आ रखे हैं सावन, और मैं चाहती थी कि ऐसा हो कि उनके ऊपर मैं कुछ भी गुलाब जल या कुछ भी ऐसे डालूं और पूरे दिन उनका स्नान होता रहे, या उनके ऊपर जैसे होता है ना मंदिरों में ऐसे जाता है, तो ये ऐसे लगेगा और इसके अंदर से ये है, पानी डाल दूंगी तो उनके ऊपर जाएगा। ये मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं कहीं भी जाऊंगी ना तो महादेव जी के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेके आऊंगी। जो देवा जिन पे मैं डेली जल चढ़ाती हूँ, उनके लिए मैं ये लेके आई हूँ। एक हम लेके आए थे ये जय श्री महाकाल का। वैसे तो ये चीज मैग्नेट है, बट छोटी मूर्ति मिल नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी लेके आनी है हर जगह से, तो मैं चाहती थी कि छोटी छोटी हो हर जगह की, बट इसको हम मंदिर में भी पूज सकते हैं। अभी मैं इनको अच्छे से गंगा जल से सारे सबको मैं एक बार वो करूंगी। तो मुझे ये बहुत प्यारी लगी थी देखते ही, तो मैंने ये ले ली। तो वहां पे आंटी जी थी, तो आंटी जी ने मेरे हाथ से ली, और मैं ऐसे एकदम से कैमरा जो शूट कर रहा था, मैं उनको बोलती कि ये क्या है। फिर सब बोलने लगे उनको कि भाई आंटी जी क्या कर रहे हो आप। नहीं, मैं तो देख रही थी बेटा, देख रही थी। तो हुआ क्या कि वो भी हरियाणा के थे, तो मैं भी हरियाणा की, तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि कोई बात नहीं आंटी जी, हमने ले लिया है, हम जस्ट देख ही रहे हैं। और एक ये है जो नजर के लिए होता है। हमारा नया घर है, अभी तक मैंने आपको पता है व्लॉग भी नहीं दिया, इसमें काफी चीजें रह रही है, तो ये हम घर के लिए लेके आए हैं। इसको बोलते हैं सूर्य प्रतिमाएं, महाकाल जी के यहाँ से लेके आई हूँ। ये घर पे लगाएंगे ये भी। एक मैं लेके आई हूँ ये चूड़ा, मुझे ये पसंद आ गया वैसे ही देखते ही। तो ये 3 है वैसे तो, बोले तो पूरा रखा हुआ था। मैंने ये देखा कि मैं कोई राजस्थानी लुक या कुछ भी करूंगी तो उसमें मेरे को पहनना रहेगा, तो मुझे ये अच्छा लगा, मतलब मैंने एक ये लिया है। उसके बाद सीधा हम आ गए होटल, क्योंकि थोड़े थके हुए थे, रात को रेस्ट भी करना था, जिसके लिए पहले हमने खाया खाना, और खाना खाने के बाद सीधा हम सो गए। फिर सुबह उठे, और सुबह उठते ही फिर से हम निकल लिए ओमकारेश्वर के लिए, रेडी हुए और फिर से निकल रहे थे। तो बीच में एक नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी जहाँ से मेरे पास शिवलिंग जी आए हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग, तो मुझे वहां भी जाना था। बीच में हम रुके, वहां पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, छोटे छोटे पत्थर भी लेके आई जो मुझे महादेव जी के आसपास रखने थे, और जल भी लेना था, लेकिन हमारे पास कैश नहीं था और बोतल भी नहीं थी, तो ले नहीं पाए ताकि मैं देवा पे चढ़ा सकूं। बट वहां से जाके फिर सीधा हमने 3-4 घंटे का हमने सफर किया, और फिर हम सीधा मंदिर में गए।
और मंदिर के बीच में जाते जाते हमने बहुत सारे व्यूज कैप्चर किए और हमें वहाँ का भी नहीं पता था कि कहाँ से क्या चीजें मिलती हैं, कहाँ से क्या नहीं मिलता है। रास्ते देख रहे थे, बहुत लंबा पैदल चलना था। नाव वाले भी आ रहे थे बीच में कि आप नाव ले लो। हमारी तो हो ही गई थी कि बोले 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जबकि 2 किलोमीटर नहीं चलना था, मुश्किल से 800-900 किलोमीटर चलना रहता है, मीटर चलना रहता है। तो 1000 लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। तो फिर हम समझ गए थे ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, थोड़ा पास में ही मिलेगा तो हम ऐसे ही चलते हैं। तो पास में ही है। फिर हम पैदल 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 गए, काफी चीजें देखी। लोग भी हमारे आसपास से जा रहे थे, यंग भी थे, थोड़े से एज्ड भी थे। तो उनको देख के हमें और मिला था भाई ये चल रहे हैं तो हम भी तो चल सकते हैं। हम गए, फिर ऊपर चढ़े, ऊपर से फिर हमने पुल लिए। जिस पुल से हम गए वहां पे भीड़ भी कम थी क्योंकि दूसरे पुल पे बहुत भीड़ थी। हम थोड़ा घूम के गए, लंबा पड़ा, लेकिन वहां से हम गए, बहुत प्यारा व्यू था। मंदिर में एंट्री की। मंदिर में एंट्री करने के बाद जहाँ पे हमने दर्शन किए, सेम कैमरा अलाउड नहीं था तो वहां पे भी मैं क्लिप नहीं ले पाई, लेकिन दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। वहां पे विष्णु भगवान जी का मंदिर था, वहां पे भी हमने माथा टेका, अच्छे से हमारे दर्शन हुए। घर पे हम लेट पहुंचे, क्लिप नहीं ले पाई, लेकिन बहुत अच्छे से आई मैं सोते हुए। मुझे तो पता भी नहीं लगा, कहीं बारिश हो रही थी, कहीं सीधा मौसम था साफ सुथरा, फिर बारिश हो रही थी। तो गुड़गांव आते आते टाइम तो लगा, लेकिन हम गए आए 2 दिन में हमने 2 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए। अभी रहते हैं हमारे 10 ज्योतिर्लिंग। महादेव जी उन पे भी बुलाएंगे, जल्दी ही प्लान करेंगे। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। एक बार ओमकारेश्वर का भी मैं दिखा देती हूँ मैंने वहां से क्या लिया था। तो ये लिया था गाड़ी के लिए, और ये प्रसाद है, वहां से भी मूर्ति ली थी, ये वाली। जो मेरे साथ जो भैया थे उन्होंने लिया है ये नंदी जी। यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बताने में भी, और जो मैंने ये चीजें फील करी है उसमें भी। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही आएगा, और महादेव जी से प्रार्थना जरूर करना मुझे जल्दी ही बुला ले, जल्दी ही। इसी साल तो मतलब केदारनाथ तो नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन बाकी के ज्योतिर्लिंग में कवर कर लूँ, बुला ले मुझे महादेव जी। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर। हर महादेव।